परी कहानी राक्षस इफ्रिट और औलाधा चक्र के इर्द गिर्द घूमती है, जो बांग्लादेश में एक शैतानी पंथ है जिसका उद्देश्य इफ्रिट के वंश को कायम रखना है। वे महिलाओं का अपहरण करते थे और राक्षस को बुलाकर उनका बलात्कार करते थे ताकि वे राक्षस की संतानों से गर्भवती हो सकें। प्रोफेसर कासिम अली निगरानी रखने वालों के एक समूह का नेतृत्व करते थे जो इफ्रिट द्वारा गर्भवती महिलाओं की तलाश करते थे। उन्हें तब तक बंदी बनाए रखते थे जब तक कि वे बच्चे पैदा नहीं कर देती, फिर तुरंत राक्षसी शिशुओं को उनके सिर काटकर और उन्हें कांच के जार में बंद करके मार देते थे। समर्थन के बावजूद ग्रामीणों ने इसका विरोध किया और उनके हिंसक कट्टरपंथी दृष्टिकोण के कारण समूह को बंद कर दिया गया। रुखसाना ऐसी ही एक महिला की बेटी है जो शैतानी अनुष्ठान की शिकार थी, लेकिन प्रोफेसर अली द्वारा उसके बच्चे को मारने से पहले ही वह अपनी कैद से भाग निकली। अर्नब एक युवक है जो एक प्रिंटिंग प्रेस चलाता है। पियाली, जो एक नर्स है, उसके साथ अरेंज मैरिज करने वाली है। भारी बारिश में घर के रास्ते में वह और उसके माता पिता गलती से एक बूढ़ी औरत से टकरा जाते हैं। महिला मर जाती है और जब पुलिस उसके घर जंगल में एक पुरानी झोपड़ी की तलाशी लेती है तो उन्हें अंदर एक गंदी रुखसाना जंजीर से बंधी हुई मिलती है। अर्नब यह महसूस करने पर कि उसका कोई नहीं है, सहानुभूति और जिम्मेदारी महसूस करते हुए उसे अपने साथ ले जाता है। रुखसाना आधुनिक बाहरी दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानती है और अक्सर राक्षसी दृश्य देखती है जो उसे डराते हैं। अर्नब को वह अजीब लेकिन प्यारी लगती है। जैसे जैसे दोनों एक साथ समय बिताते हैं वो उससे प्यार करने लगती है। एक मुर्दाघर सहायक को पता चलता है कि रुखसाना की मां की त्वचा पर पंथ के निशान हैं। एक रात रुखसाना बीमार हो जाती है। हालांकि अर्नब उसे पीरियड्स समझ लेता है, लेकिन सच्चाई यह है कि उसके शरीर को हर महीने अपने दानव रक्त के कारण जहर को बाहर निकालने की जरूरत होती है। वह चुपके से एक कुत्ते को काटकर मार देती है और अपना जहर छोड़ देती है। बाद में वह स्वीकार करती है कि वो अर्नब से प्यार करती है और दोनों प्यार करते हैं। अगली सुबह प्रोफेसर अली अर्नब से उसके बारे में सच्चाई बताता है, लेकिन वो उस पर विश्वास करने से इनकार कर देता है। मुर्दाघर का सहायक अर्नब से लड़ता है, जिससे वो घायल हो जाता है। रुखसाना प्रतिशोध में सहायक को मार देती है और जलन महसूस करते हुए अर्नब और पियाली के बीच आ जाती है। जब अर्नब उससे बहस करता है तो वह उसका गला पकड़ लेती है और उसे जमीन से उठा लेती है। परेशान होकर अर्नब को एहसास होता है कि प्रोफेसर अली सही थे और वो इफ्रिट के बारे में शोध करता है। उसे पता चलता है कि इफ्रिट के बच्चे 9 महीने के बजाय 1 महीने में पैदा होते हैं। अर्नब प्रोफेसर अली से संपर्क करता है। जैसे ही वह अपने आदमियों के साथ पहुंचता है, रुखसाना अर्नब को बताती है कि वह गर्भवती है। प्रोफेसर के आदमी उसे बांध देते हैं और उसे प्रताड़ित करते हैं ताकि वह अपने ही जहर से मर जाए। हालांकि वह अर्नब के लिए रोती है, लेकिन वह उदास होकर चला जाता है। 3 हफ्ते बाद पियाली अर्नब से मिलने उसके माता पिता के घर जाती है और वो उसे रुखसाना के बारे में सच्चाई बताता है। उसके साथ उसकी बातचीत से उसे एहसास होता है कि उसे मरने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए था। बार बार पीटे जाने के बाद रुखसाना छूट जाती है और प्रोफेसर को मार देती है और फिर पियाली के पास चली जाती है। वो पियाली को घायल कर देती है, लेकिन प्रसव पीड़ा में चली जाती है। नस होने और गर्भपात के अपने अतीत के कारण पियाली उसे मार नहीं पाती है। इसके बजाय वो रुखसाना को बच्चे को जन्म देने में मदद करती है, जिसमें गर्भनाल होती है। रुखसाना बच्चे को उसके पास छोड़ देती है और गायब हो जाती है। अर्नब पुरानी झोपड़ी की ओर भागता है, जहां वह उसे मरते हुए पाता है। वह रोता है और उसे गले लगाता है। वो उसे काटने और अपना जहर छोड़ने की इच्छा का विरोध करती है, इसके बजाय उसे अपने शरीर के अंदर ही रहने देती है। मरने से पहले वह अर्नब को बताती है कि बच्चा इंसान है। अंत में अर्नब कहता है कि रुखसाना के प्यार ने बच्चे को इंसान बनाया, न कि इफ्रिट की नफरत ने।